हे नाथ, हे स्वामी, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भैया भैया, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भरत, मेरे भाई, मेरे भाई। भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। इन चरणों से मुझको जुदा क्यों किया, कौन सा मुझसे खोटा कर्म हो गया। इस शरारत का मुझको पता भी नहीं, इस शरारत का मुझको पता भी नहीं। आप बैठे कहीं, भरत बैठा कहीं, कर लिया आपने किस तरह से यकीन। हाय ऐसा भरत बेशर्म हो गया। अरे भाई, जरा कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, किस लिए मुझ पे तुमको भरम हो गया। मेरे भाई भरत, तुम अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। राज मैंने किया तो भी क्या बात है, राज मैंने किया भी तो क्या बात है, और तुमने किया भी तो क्या हो गया। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो वचन था पिता का अदा हो गया। भाई भरत, जरा कुछ अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। भरत, मेरे भाई, ये तुमने क्या हाल बना रखा है। मेरे प्यारे भाई, मैं तो अयोध्या को तेरे भरोसे पे छोड़ के आया था, बड़ी खुशी के साथ इन बनों को आया था। मैंने सोचा कि भरत अगर अयोध्या में है, पिता, गुरु, माताएं और प्रजा की रक्षा करेगा। हे भरत, तेरे और राम में कोई फर्क नहीं है। माता का एक साथ दूध पीकर हम पले हैं, इसलिए हे भरत, अपने आप को संभालो। क्या मैं तो सीता और लक्ष्मण के साथ बड़ी खुशी से बनों में आया था, और तुम तो अकेले ही दौड़ते हुए नंगे पांव मेरे पास चले आए। हे भ्राताश्री, मेरे साथ तो भाई शत्रुघ्न, गुरु और माताएं भी आई हैं। शत्रुघ्न, हे नाथ, मुनिनाथ के साथ माताएं, नगरवासी, सैनिक, सेनापति, मंत्री आदि सब लोग आए हैं। आप भाभी जी के पास बैठो, मैं माता और गुरु जी के स्वागत के लिए जाता हूँ। गुरु जी प्रणाम। माता श्री प्रणाम। माता श्री प्रणाम। माता श्री, आपने वृथा यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं, कहो क्या हाल है। हाँ, अच्छी हूँ। हे माता, आप अपने दिल पर किसी प्रकार का मलाल ना करें। ये तो प्रारब्ध का चक्र था, सामने आना था, उसमें आपका कोई अपराध नहीं है। बेजुबान, बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं।
आयुष्मान हो भव। गुरुजी आप पधारिए। प्रणाम। आयुष्मान स्वागत पुत्री धन्य है कि दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा, परंतु शोक वो अंत समय में भी तुम्हारा दीदार ना कर सके। माता श्री ये क्या कहा? हाँ बेटा, तुम्हारे सिर पर पिता का साया ना रहा। ये कैसा शोक हुआ? पिताश्री का कब परलोक से लाभ हुआ? इधर आप वन को पधारे, उधर वो स्वर्ग सिधारे। क्या भरत भी आने नहीं पाए थे? नहीं बेटा, वह भी बाद में बुलाए गए थे। ओ फलक का रफ्तार, तू हमें घर से निकाल कर भी सताता रहा। हाय अफसोस, क्या पिताजी का साया भी सर से जाता रहा। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, कर से किए तेरे घर, वन में बुला के मारा। ऐ मौत तूने हमको सामान ऐश के तो सब छीन नहीं लिए थे, सामान ऐश के तो सब छीन नहीं लिए थे। बेद तूने हमको वन में बुला के मारा, ऐ मौत तूने हमको बन के फकीर हमने दर दर की खाक शानी, बन के फकीर हमने दर दर की खाक शानी, इस खाक में ही हमको आखिर रुला के मारा। ऐ मौत तूने हमको सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी, सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी। बेदर्द सारे कुल को क्या विष पिला के मारा, ऐ मौत तूने हमको। क्या दोष है किसी का, अपने कर्म है खोटे, क्या दोष है किसी का, अपने कर्म है खोटे। घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा, ऐ मौत तूने हमको दर
दर दर रुला के मारा, ऐ मौत छूटे हमको। हाय हाय अफसोस, ये गर्दिश भी हमारे पीछे पड़ी है और हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। अब घर से निकाल कर एक कोने में दिखा दिया और अब पिताजी का प्रेम का हाथ भी सर से उठा लिया। ओह जालिम मौत, तूने भी अभी जबर करना था, कम से कम 14 वर्ष तो सब्र करना था। तू भी इसी तरह हमारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही थी। बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता श्री, एक दुख हो तो सब्र भी कर ले, विपत्तियों का भी तो कुछ ठिकाना नहीं। इसके सिवा चारा भी क्या है? महाराज को तो अब वापस आना नहीं है। बस जो बात एक दिन होनी है उसका फजूल में अफसोस करना है। ये एक निश्चित असूल है, जो बना है वह जरूर टूटेगा और जो पैदा हुआ है उसे मरना है। ये सफर हम सबको एक दिन करना है, अतः इस पर अफसोस न कीजिए। हे सभापतो, हे बुद्धिमान भरत, सुनो। धर्म, दुरंत, सूर्यवंश, रामचंद्र महाराज स्वतंत्र भगवान हैं, सत्य प्रतीक और वेद के रक्षक। राम का जन्म जगत के मंगल के हेतु हुआ है। वह गुरु, पिता, माता के आज्ञाकारी हैं। दुष्टों के समूह को नाश करना व देवताओं के हितकारी हैं। राम की आज्ञा का और इच्छा रखना हमारे सबके लिए हितकारी है। राम का राज तिलक सबके लिए सुखदायक है। यदि एक मार्ग मंगल का मूल है, किस विधि से रामचंद्र जी अयोध्या को चले, विचार को भरत, वही किया जाएगा। सूर्यवंश में अधिक बड़े से बड़े राजा हुए हैं। माता पिता तो सबके ही जन्म का कारण होते हैं और विधाता अशुभ कर्मों का फल देता है। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुख को दूर करके सभी कल्याणों को देने वाला है। ये संसार जानता है कि आपने जो एक बार निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है। तुम दोनों भाई वन को जाओ और राम लक्ष्मण सीता जी को साथ ले जाएं। गुरु जी ने जो कहा वह करने से संसार के जीवों को इच्छा वस्तु देने वाला फल होगा। श्री राम, मैं वन को जाऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुख नहीं। श्री राम तो अंतर्यामी है और आप परम चतुर हैं, जो ठीक कहते हैं। उनके नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, अपना वचन पूरा कीजिए। सुनो राम, आप ज्ञान के भंडार हैं और बड़े बुरे बात को जानते हैं। जिसमें उर्वशी माताओं और भरत के जिसमें भला हो वही उपाय कीजिए राम। गुरु जी, उपाय तो आपके हाथ में है। आपकी आज्ञा के अनुसार काम करने और सत्य करने में सब प्रसन्न होंगे। आप जो आज्ञा करें मैं वही करूं। हे राम, आपने जो सत्य कहा, परंतु भरत की प्रेम में विचार तो नहीं रहने दिया। इसी कारण मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं हो रहा। इसके लिए जो शुभ है वही कीजिए, बाकी भरत की भलाई के लिए और राजनीति और शास्त्रों के अनुसार जो होता है वो कीजिए। गुरु जी, आपके और पिताश्री के चरणों की दुहाई है कि भरत के समान
इस बड़े हुए जगत में कोई भाई नहीं, और जिस पर आपका स्नेह हो उस भरत के भाग्य की बड़ाई भला कौन कर सकता है। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि संकुचाती है। जो कुछ भरत कहे वही करने में भला है। हे प्यारे भरत, निसंकोच अपने प्यारे भाई से अपने दिल की बात कहो। जो देश अवध के राजा हैं वह चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन रहने का काज करें। पर है अनर्थ पर ये अनर्थ वह मौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। लौटिए अवध में है इतनी टेढ़ भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भरत, जो एक बार निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर ले जाता है तुच्छ राज्य उसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। जेठे बाई के होते हुए छोटा ना राज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशाली क्या कर्म करे। है भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा जे तुम पाप या नीति या धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सद्धर्म करो। माता पिता की आज्ञा पालन बेटों का धर्म कहता है। यदि उसे त्यागा जाए तो ये भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न कर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। है भरत क्या तुमको है जे प्रिय, ईश्वर में राम अधर्म करे। है भरत, हमारा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ सुजस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिता श्री की आज्ञा का पालन करें। तब तक आप अयोध्या में जाकर अयोध्या की रक्षा करो। गुरु माताएं मंत्री और प्रजा की जाकर रक्षा करें और ये अयोध्या की राजधानी पर कोई आंच ना आने पाए। बहुत अच्छा, बस इतनी कृपया कीजिए कि अपनी खाओ मुझे दे दीजिए। इन्हीं को अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तरबत अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान है, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो इन चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि इस भरत को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष खत्म होते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा और एक दिन भी अधिक देर न लगाऊंगा। चलो करो,